है कि आपके पास जो वेलोसिटी है इसको आप डिवाइड कर देंगे। वेलोसिटी के अंदर भी टाइम के साथ चेंज आ रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है टाइम के साथ। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपके पास वेलोसिटी कोई डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है, वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ टाइम का एक फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन लेना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, जब भी आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को एज इट इज डिफरेंशिएट करोगे। v विद रिस्पेक्ट टू t, आप v की वैल्यू आपने राइट की और इसको अब t की रिस्पेक्ट से करेंगे, क्योंकि v जो है वेलोसिटी है वो भी फंक्शन है टाइम का। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो किस तरीके से आ रहा होगा, डिफरेंशिएट अपोजिट है इंटीग्रेशन का। ये 2 जो स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा 3 से, 2 3 ज़ा 6 t प्लस 2, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब आप इसमें टाइम, जो भी स्पेसिफिक टाइम पे आपने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं। वो आइदर इट्स 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ये इंस्टेंटेनियस आपने ली थी वैल्यूज, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसमें आपने एज इट इज फॉलो करना है। क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं कहा कि आपने एक्सेलरेशन को, अब देखें ये फार्मूलाज जो हैं जो हमने प्रीवियस अपनी स्कूल लाइफ में स्टडी किए थे मोशन के, वहाँ आपके पास क्या था, फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेकंड वाली इक्वेशन इसी तरह था, डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस प्लस वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये भी हमने यूज़ की हुई है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये हमने जब फाइंड की थी या जब यूज़ की थी जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। अब हमारे पास ना ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना ही वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, हम कौन सी यूज़ करेंगे, हम डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ करेंगे। ये आपके पास आ रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और जब इन दोनों इक्वेशन से हम एलिमिनेट कर लेंगे टाइम को, तो आपके पास एक रिलेशन ये आ रहा होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है जिनको याद कर लें हम। इन्हीं से देखें ये ड्राइव किया है, जब हमने इनको इंटीग्रेट किया है और कुछ एज्यूमशन किए हैं तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ रही है इक्वेशंस, ठीक है। ये इन्हीं से ड्राइव है, लेकिन हमने यूज़ करना है 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन को जो कि मोशन से रिलेटेड है। मोशंस के एस्पेक्ट, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे तो वो इसी के ऊपर बेस करते हैं। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसका एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका टाइम, ये 3-4 चीज़ें जो इंटर रिलेटेड है मोशंस, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा अभी कुछ एग्जाम्पल कुछ हैं, लेकिन हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो हम उसकी तरफ चलते हैं। आप खुद भी इसको थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो इजीली आ जाएगा। सिर्फ आपके पास इक्वेशंस होनी चाहिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, अभी तक हमने जो अभी लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो रेक्टिलिनियर काइनेमेटिक्स है और उसमें कंटिन्यूस मोशन है। कंटिन्यूस का मतलब आप ले लें एक कंटिन्यूटी में लीनियर स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन है कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन अभी अब आपके पास जो है वो रेक्टिलिनियर काइनेमेटिक्स एरेटिक मोशन है। एरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर, मतलब रेगुलर नहीं है कोई भी चीज़, जैसे जिग जैग फॉर्म में है आपके पास, ठीक है, रेगुलर नहीं है। तो ये कर्व की सरफेस, अगर कर्व ले लें और वो जो हमने ली थी कंटिन्यूस, उसमें आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि हमने वहाँ पे 1D की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सिर्फ एक ही प्लेन को, एक ही डायमेंशन को, एक कोऑर्डिनेट एक्सेस को लेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन है, ठीक है। जब हम एरेटिक मोशन को डिस्कस करेंगे तो ये अब आपके पास 2 डायमेंशनल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि व्हेन अ पार्टिकल हैज़ अ एरेटिक और चेंजिंग मोशन,
then its position, velocity and acceleration cannot be described as single continuous mathematical function. जो भी हमने लास्ट टाइम यूज़ किए, अब वो सिंगल मैथमेटिकल फंक्शन से वो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हर टाइम इंटरवल के ऊपर पोजीशन और मोशन जो है वो इरेगुलर है। हमें नहीं पता वो स्ट्रेट लाइन में है नहीं है, वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। ये आपके पास एरोटिक मोशन है, वो कंटिन्यूस मोशन थी, डायमेंशन उसकी सेम थी। एरेटिक के अंदर आपके पास मोशन हो तो रही है, मोशन तो दोनों में हो रही है, लेकिन एक है रेगुलर, एक है इरेगुलर। इरेगुलर में आपके पास कोई भी ऐसे सिंगल मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है जो इंटायर पाथ की बात की जाए कि आप लेट्स सी एज्यूम कि कराची टू हैदराबाद अगर आप ट्रेवल करते तो एज इट इज़ कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है जो आपको ये फाइंड कर दे कि एक्सेलरेशन क्या था। तो आप क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है आपका कराची टू हैदराबाद, इसको आप डिवाइड करेंगे या टाइम इंटरवल के अंदर या जैसे पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की मोशन में क्या चेंज आया था या स्पेसिफिक 2 पॉइंट्स के बिटवीन क्या चेंज आया है। जो स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्लोप जब आप किसी भी चीज़ का फाइंड करते हैं, लेट्स अज्यूम ये फर्स्ट वाली देख लेते हैं, हम इस ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये आपके पास s इंटू टी का ग्राफ है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे आपने क्या, वेलोसिटी फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे बिटवीन टू इंटरवल्स की बात आ रही है, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे इरेगुलर है, कोई सीरीज आप एज इट इज थी फाइंड कर, सॉरी आप एक इंटायर पाथ के लिए कोई सिंगल कंटिन्यूस मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है। आप यहाँ पे सीरीज ऑफ फंक्शन से स्पेसिफिक मोशन का जो पाथ है वो डिफरेंट इंटरवल के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है या ग्राफिकल एक मेथड है जिससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किए टाइम के साथ, और ये कुछ ब्लू लाइन जो है ये स्पेसिफिक इसकी जो मोशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, ज़ीरो के ऊपर T0, T1, 2, 3, ग्रेजुअली इंक्रीज भी हो रहा है और फिर डिक्रीज भी हो रहा होगा। तो हम इस एस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम से हम वेलोसिटी ऑफ टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो, हमारे पास जो 3 काइनेमेटिक्स की इक्वेशन जो अभी हमने डिस्कस की थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन्हीं को डिस्कस करते हुए करेंगे। ये फंक्शन आपके पास गिवन है। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद एक लाइन है, ये लाइन क्या आपको बता रही है, ये आपके पास है स्लोप है। किसके ऊपर स्लोप है, ये आपके पास वर्टिकली